हे भक्तों, श्री कृष्ण करना अमृत में एक उच्च प्रेमी के हृदय की दशा का अद्भुत वर्णन है। कैसे प्रेमी का हृदय तड़फता है प्रिय से मिलने को, और मिलने के बाद फिर कैसे दैन्यता का संचार होता है, और फिर एकाएक ठसक जाग जाती है। ये स्थिति बनती है और बिगड़ती रहती है। हृदय शांत नहीं है प्रेमी का। उस हृदय में तो प्रेम की शीतल ज्वाला धधक रही है। कभी वो इतनी बढ़ जाती है कि उसकी लपेट में प्रेमी ही अपने को फूंक देता है, और फिर अपने ही भस्म आवेश से वो अभिषेक करता है अपना ही। ये प्रेम की यात्रा है। ये होगा ही जो इस यात्रा में चलेगा। यहाँ बात हो रही है बिलमंगल की और उनके द्वारा लिखे गए अपूर्व प्रेम की कृति श्री कृष्ण करना अमृत की, जिसमें बिलमंगल रोते हैं, बिलखते हैं, पुकारते हैं, अपने प्रिय श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हैं। रोते ही नहीं, उनकी दशा अवर्णनीय हो जाती है। वो एक ऐसे रस राज्य में पहुंच गए हैं जहां सब कुछ प्रेम है। इनका प्रिय ही इन्हें यहां लाया है। लाया तो है वो, किंतु छोड़कर अब वो चला गया है। बिलमंगल जी रोते हैं, बिलखते हैं। यही सब चल रहा था कि अब एक घटना घट जाती है। बिलमंगल रो रहे थे, कब मैं बांसुरी सुनूंगा, कब उस मुखचंद्र को निहारूंगा, आदि आदि कह रहे थे कि रस राज्य के पक्षी आज मौन हैं। वो डालियों में निर्निमेष नयनों से किसी को निहार रहे हैं। सामने चौंक कर बिलमंगल देखते हैं कि तभी एक दिव्य तेज प्रकट हो गया है। आहा, मधुर ध्वनि बांसुरी की उस रस प्रदेश में गूंज उठी है। आनंद से एकाएक भर जाते हैं बिलमंगल। कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि सामने वह दिव्य रूप में श्याम घन आकार लेकर प्रकट हो गया था। पहले नील ज्योति दिखाई दी, फिर धीरे धीरे उसका आकार बनता गया। चरण, जंघा, वक्ष, मुख, फिर शीश, शीश में घुंघराले केश, मुखार विंद में बांसुरी। वो बांसुरी बजा रहे हैं। बिलमंगल ने देखा रस राज्य की दशा एकाएक बदल गई थी। जड़ चेतन और चेतन जड़ हो गए थे। बिलमंगल उछल पड़े। आहा, तेरी ये चपल चितवन। ये कहते हुए बिलमंगल आगे बढ़ते हैं अपने प्रिय श्याम सुंदर की ओर। लेकिन ये क्या, श्याम सुंदर आगे चल पड़े हैं। मंद गति से वो चल रहे हैं। उनकी चाल भी अद्भुत है। आहा, तेरी ये मंद गति, नहीं नहीं, विलासपूर्ण गति। ऐसा लग रहा है जैसे किसी रास विलास के लिए तुम चल रहे हो। ऐसा लग रहा है तुम्हें पकड़ लूं।
और प्रगाढ़ आलिंगन में भर लूं। क्या सौंदर्य माधुर्य है। बिल्वमंगल ने जैसे ही इस भावना को व्यक्त किया कि तभी श्याम सुंदर पीछे मुड़े और बिल्वमंगल की ओर देखा। इतना ही नहीं, देखकर मुस्कुराए भी। बस फिर क्या था। बिल्वमंगल अपनी छाती में हाथ रखकर कहते हैं, आहा, तुम्हारी ये उन्मत्त बना देने वाली मुस्कुराहट। बिल्वमंगल बोल ही रहे थे कि तभी सामने के कुंजों से अनगिनत गोपियां निकली और श्याम सुंदर को गले लगाती, आलिंगन करती, रस वर्षण करती, गलबैयां दिए कुंज में ही ले गईं। बिल्वमंगल ये देख रहे हैं, उनके सामने ये लीला घटी है। चित्त में एक क्षण को ये आया कि ये कृपा मेरे ऊपर क्यों नहीं। मुझे मेरे प्यारे का आलिंगन का सौभाग्य क्यों नहीं। लेकिन बिल्वमंगल लंबी आह भरते हुए कहते हैं, मैं कहाँ। गोपियां तो प्रेम की सर्वोच्च शिखर हैं। चंचल चितवन, प्रेम की बहकी बातें, मंथर, धीर, विलासमयी गति और आलिंगन, इन सब के रस को, आनंद को केवल ये गोपियां ही जानती हैं। मैं क्या जानूं। मंद मंद मुस्कुराते हुए उसी कुंज के बाहर बिल्वमंगल बैठ जाते हैं। वो बारंबार गोपियों की पग धूलि को अपने माथे से लगा रहे हैं। जय हो, जय हो। अधीर मालोकित माद्र जल्पितम गतम च गंभीर विलास मंथरम। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।